नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 22 दिसंबर 2025 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर चल रहा है और आज इस वीडियो में 22 दिसंबर 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस देखेंगे। तो जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो आप लोग मिला लीजिए कि आपने जो आंसर किया है सेंटर में सही है या गलत है। और देखिए, जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कई सारे क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं इस वीडियो में। तो साथियों, आपको बता दें, देखो जिनका भी पेपर अभी बाकी है आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। क्योंकि देखो, कोई डेट तो दिया नहीं है एसएससी ने कि इस दिन एग्जाम है, तो आप लोग कमेंट कर देते हो तो इससे आइडिया लग जाता है कि हाँ किस दिन पेपर है, ताकि मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड क्लासेस करवा सकूं। ठीक है, तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। और एक चीज, स्मार्ट स्टडी 2.0 में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस दे रहा हूं, उस वीडियो को जाकर आप जरूर देख लेना, बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। साथियों, मैंने आर्टिकल्स करा दिया है, करंट अफेयर्स तो करा ही रहे हैं, कल स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स भी आपको करा दिए हैं, वहां पर जाकर जरूर क्लासों को देख लेना आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे साथियों, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, लावनी जो है ना ये किस राज्य का लोक नृत्य है। ध्यान से देखिए, लावनी की बात की जा रही है। तो लावनी की बात करें तो साथियों, लावनी महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है। तमाशा आपसे इससे पहले पूछ चुका था। ठीक है, तो लावनी तमाशा दोनों ही महाराष्ट्र राज्य का है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाता। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में स्वर्णिम अनुच्छेद किसे कहा जाता था। इससे पहले भी आपसे पूछा था ना कि कौन सा अनुच्छेद है, कौन से अनुच्छेद है जो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। मैंने आपको वो बताया था उस टाइम। आज देखो पूछा है, भारतीय संविधान में स्वर्णिम अनुच्छेद किसे कहा जाता है। ध्यान से देखिए, तो स्वर्णिम अनुच्छेद की बात करें ना तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 14, 19 और 21 है, इसको स्वर्णिम त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, अनुच्छेद 14 की बात करें तो इसमें विधि के समक्ष समानता के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को दी गई है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो यह निजता के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 21A जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को अनिवार्य किया गया है। ये सारा सब कुछ मैंने 2.0 में अभी जो आर्टिकल्स कराए थे 75 क्वेश्चन वाला, उसमें है, आप लोग जाकर देख लेना। देखो, एक क्वेश्चन था, राज्य नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। यार आयरलैंड, कितना सरल क्वेश्चन था। आज लेवल की बात करें तो बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेवल का आपका पेपर रहा है, करंट अफेयर्स को छोड़ दे तो। और करंट अफेयर्स में भी कोई हार्ड लेवल, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा रहा था ना, उतने हार्ड करंट अफेयर्स सबसे नहीं पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल करंट अफेयर्स हैं। तो जो मैं आपको ग्रुप डी के लिए अभी करंट अफेयर्स करवा रहा हूं वो अगर देख लोगे ना तो उसका लेवल बहुत ही ज्यादा है, जो लेवल अभी पूछ रहा है ना उससे बहुत ज्यादा। तो जो मैं ग्रुप डी के लिए एक्सपेक्टेड क्लासेस करवा रहा हूं करंट अफेयर्स की, वो क्लासेस भी आप देख लेना, आपका काम हो जाएगा। या फिर 2.0 में मैं तो आपको क्लासेस दे ही रहा हूं। देखो, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आयरलैंड हो जाता। इसके अलावा अगर बात करें साथियों, देखिए नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी की, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में किया गया है। और अगर आपसे पूछे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के भाग 4 में ये उल्लेखित है। क्लियर है, आने वाले शिफ्टों में ये सब आपसे पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बता रहे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन था, रुक्मणी देवी को भारतनाट्यम के लिए किस वर्ष पुरस्कार दिया गया था। बच्चे ने ये नहीं बताया कि सर कौन सा भारत रत्न पूछा था, पद्म भूषण पूछा था, ऐसा कौन सा पुरस्कार पूछा था, ये तो बच्चा बता नहीं पाया। इसीलिए मैंने रुक्मणी देवी अरुंडेल को जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं सारा सब कुछ आपको बता देता हूँ। पहली बात तो आपको यही याद रखना है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल ये भारतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, देखिए उनके योगदान के लिए 1956 में इनको जो है ना पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखना, जो उन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य के पुनरुद्धार और उन्हें एक प्रतिष्ठित कला के रूप में स्थापित करने के लिए मिला था। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगर 1957 में इनको संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार दिया गया था। 1967 में इनको संगीत नाटक फेलोशिप पुरस्कार दिया गया था। और पद्म भूषण मैंने बताया 1956 में दिया गया था। क्या पूछा था आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन था,
एक क्वेश्चन था ब्रिक्स की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित हुई थी। तो साथियों ब्रिक्स की पहली बैठक जो है ना ये 2009 में आयोजित हुई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 2009 हो जाता है। इसके बारे में बता दें, देखो ब्रिक्स की पहली बैठक यानी शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के यकातेरिनबर्ग में या फिर कह सकते हैं कि यकातेरिनबर्ग शहर में आयोजित हुई थी। देखो ब्रिक्स की बात करें तो इसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन के राष्ट्र प्रमुख रूप से शामिल हुए थे। और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो बाद में 2010 में यह शामिल हुआ था, ठीक है, जिससे यह ब्रिक्स बना है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल आपसे पूछा था, व्यक्तिगत है ना, व्यक्तिगत यानी अपना मतलब सिंगल गोल्ड मेडल। ऐसे तो सबसे पहले तो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जो है हॉकी टीम ने जीता था, भारतीय हॉकी टीम ने। व्यक्तिगत पूछा था यानी किसी एक इंसान ने। तो याद रखना ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जो है ना अभिनव बिंद्रा ने जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका अभिनव बिंद्रा हो जाता। और दूसरा अगर पूछे कि दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो भाई याद रखना साथियों किसने जीता था दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड मेडल, आप सभी को पता है 2020 के टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जीता था, ठीक है, याद रखना ये भी आप। अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से है। आगे देखिए क्वेश्चन था साथियों, ध्यान से देखिएगा साथियों। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं साथियों, आप लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप बोलोगे ना तो मैं टॉप 100 क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड क्लासेस भी इस चैनल पर लेकर आऊंगा, जिसमें आपका करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके के मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, जिस टाइप से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग अगर बताओगे तो मैं वैसे क्लासेस आपके लिए लेकर आऊंगा, तो कमेंट बॉक्स में बता देना आप लोग। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 का संबंध किससे है। तो देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 77 के बारे में पूछा था। तो इसका करेक्ट आंसर होता भारत सरकार के कार्यकारी कार्यों को नियंत्रित करता है। आर्टिकल 77 जो है ना यह भारत सरकार के कार्यकारी कार्यों को नियंत्रित करता है। तो ऐसा आपको ऑप्शन दिया होगा जो कि आपको चुनना था, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन था कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से सभी साथियों ने कर दिया, इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है ना कि आज एसएससी ने मौज कर दी, बिल्कुल मौज ही कर दी है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल वैसा था कि मौज ही कर दी है। देखो कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाता। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था साथियों, क्वेश्चन था AQI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो AQI की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, वायु गुणवत्ता सूचकांक जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसके बारे में अगर बात करें आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है कि 2025 की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में या फिर AQI में भारत का रैंक क्या है। तो याद रखना 5वें स्थान पर है, ठीक है। 2025 की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है। पहले स्थान पर इस सूची में है चाड, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो साथियों तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली थी। और देखिए इसका मुख्य उद्देश्य था साथियों अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और कृषि विशेषकर गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है। तो ऐसा आपको ऑप्शन में दिया होगा, वो करेक्ट आंसर होता है। याद रखना आने वाले शिफ्टों में पूछे जाएंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक है ना, 1961 से 66 तक का मुख्य उद्देश्य जो है ना, देखिए कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था, साथ ही अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965-66 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण प्राथमिकता रक्षा उद्योग और मूल्य स्थिरता पर ही शिफ्ट हो गई थी। और इस समय मुद्रास्फीति भी देखने को मिला था भारत में, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन था कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सूखा पड़ गया था। तो इसका भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता तीसरी पंचवर्षीय योजना। साथियों देखिए सूखा की बात करें, मुख्य रूप से तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी 1961 से 1966 के अंतिम वर्षों, विशेषकर 1966 में पड़ा था, जिसके कारण योजना में व्यवधान आया। और 1966 से 69 तक योजना अवकाश भी हुआ था ना, प्लान हॉलीडेज घोषित करना पड़ा था, क्योंकि मुद्रास्फीति हो गया था इस समय साथियों भारत में। एक क्वेश्चन था देखिएगा, जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। भाई जल्लीकट्टू त्योहार की बात करें ना तो साथियों तमिलनाडु में मनाया जाता है भाई। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाता। तमिलनाडु इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर था, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था पौधे जो होते हैं ना,
पौधे मुख्य रूप से किस गैस को अवशोषित करते हैं? बड़ा ही सरल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। ये साइंस पूछे चाहे करंट अफेयर्स पूछा है चाहे स्टैटिक जीके पूछा है, सब सरल है। हार्ड तो पूछा है रेलवे ग्रुप डी में ना, बिल्कुल। देखो पौधे मुख्य रूप से किस गैस को अवशोषित करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता। ठीक है, देखिए पौधे जो है ना प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं और बाहर कौन सी गैस को निकालते हैं, तो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। याद रखना, आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछे जाएंगे भाई। चलिए क्वेश्चन था, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस श्रेणी के लोगों के लिए चलाया गया है? देखिए ऑप्शन के अनुसार बनाना था, हालांकि मैं आपको बता दूं, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है ना मुख्य रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थियों, खासकर प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए चलाई गई है, ताकि वे देश में, ठीक है, ताकि वे देश में कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना रियायती खाद्यान्न जो है वो प्राप्त कर सके। तो इसके रिगार्डिंग जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपको चुनना था, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, भारत सरकार के कार्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? साथियों ध्यान से देखिएगा, भारत के कार्य परिषद या सरकार के, केंद्र सरकार के जो कार्य परिषद के अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका भारत के प्रधानमंत्री हो जाता। आगे देखिएगा, क्वेश्चन था, वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? साथियों देखिए वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल के बारे में पूछा था, तो वर्तमान में लद्दाख के जो उपराज्यपाल है ना वो श्री कविंदर गुप्ता जी हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका कविंदर गुप्ता हो जाता। मैं आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल फास्ट करवा रहा हूं, सुपर फास्ट। याद रखना कविंदर गुप्ता, ठीक है, जिन्होंने जुलाई 2025 में पदभार संभाला। और अगर आपसे पूछे कविंदर गुप्ता ने किन की जगह ली है, तो याद रखना ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त बीडी मिश्रा का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, जुलाई से पहले बीडी मिश्रा लद्दाख के उपराज्यपाल थे, वर्तमान में श्री कविंदर गुप्ता जी हैं। आगे देखिए क्वेश्चन था, किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? बताओ, कितना सरल क्वेश्चन था। तो भाई वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो करेक्ट होता अनुच्छेद 1 में, आर्टिकल 1 में ही कहा गया है ना, तो आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था साथियों, कंप्यूटर में फाइल को एक जगह से दूसरे जगह पर कैसे ट्रांसफर करते हैं? यह क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार ही बनता। हालांकि मैं आपको बता देता हूं, कंप्यूटर में फाइल को एक जगह से दूसरे जगह पर कई प्रकार से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि कॉपी पेस्ट करके या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करके, यूएसबी ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, या नेटवर्क शेयरिंग जैसे कि वाईफाई या लैन जैसे तरीके अपना कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन के अनुसार आपका बनाना था। साथ ही क्वेश्चन था कि संविधान का सबसे विरोध किसने किया था? तो देखिए अगर आरएसएस आपके ऑप्शन में दिया हुआ था ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, हालांकि उस क्वेश्चन का पूरा डेटा मिल नहीं पाया था, इसीलिए मैंने ऐड नहीं किया है। तो आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, और एक्सपेक्टेड क्लासेस चाहिए कि नहीं आप ये भी बताना। 2.0 में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस दे रहा हूं, उसको आप जरूर जाकर देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।